खबर तीसरी लहर से बचाव के लिए सरकार ने पहल की है। सरकार ने बच्चों को न्यूमोकोकल टीका लगाने का फैसला लिया है। न्यूमोकोकल टीका बच्चों को लगेगा। ये टीका निमोनिया, दिमाग के इन्फेक्शन से बचाव का काम करेगा। सीएम 11 बजे इस टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले हैं। ये टीका नियमित टीकाकरण कार्यक्रमों में, माफ कीजिए, टीकाकरण कार्यालयों में निशुल्क उपलब्ध होगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत लागू किया जा रहा है ये पूरा कार्यक्रम। 1.5 से 9 महीने के बच्चों को ये टीका लगाया जाएगा। ठीक 11 बजे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत इस कार्यक्रम का आगाज करेंगे, जिसमें 1.5 से 9 महीने के बच्चों को ये टीका लगेगा। 2022 चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे ही कई इलाकों में स्थानीय समस्याओं को लेकर विपक्ष हमलावर होती हुई नजर आ रही है। अल्मोड़ा से खबर, अल्मोड़ा की तस्वीरें आपके सामने, जहां पार्किंग और सीवर लाइन की समस्या काफी लंबे समय से चल रही है। स्थानीय विधायक और डिप्टी स्पीकर समस्या को जल्द खत्म करने की बात कहते हैं। कांग्रेस का आरोप है कि पूर्व की जो कांग्रेस सरकार की योजनाओं को सरकार ने लटकाया है और कोई काम नहीं किया है, उसी का खामियाजा यहाँ के लोग भुगत रहे हैं। डीपीआर तो 16 करोड़ की बनी थी, लेकिन 16 करोड़ अभी नहीं, 4 करोड़ रुपया हमको उसमें मिलने वाला है। 4 करोड़ की उसमें घोषणा हो गई है और वो भी अभी हमारी टीएससी हो रही है। उसमें 4 करोड़ माननीय मुख्यमंत्री से मैंने बात करी है। अभी हमने कहा हम 4 करोड़ देंगे। ये जितनी भी योजना है, चाहे ट्रक स्टैंड प्लस पार्किंग हो, चाहे अन्य शिविर की योजना हो, जो भी योजना है, ये कांग्रेस शासनकाल में स्वीकृत योजना है और कांग्रेस शासनकाल में इनकी प्राथमिक जो कार्रवाई थी वो कर दी गई है और हम चाहते हैं कि इसको अभी तक पूर्ण हो जाना चाहिए था, इसको बन जाना चाहिए था। आज पूरा विश्व कोरोना के वैक्सीन को लेकर परेशान है, तो वहीं एक दौर में दुनिया को कई वैक्सीन देने वाला नैनीताल का स्टेट वैक्सीन संस्थान खुद आईसीयू में है। देखिए रिपोर्ट। नैनीताल पटवा डांगर का ये स्टेट वैक्सीन इंस्टीट्यूट अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। 103 एकड़ में फैला स्टेट वैक्सीन संस्थान अब खुद आईसीयू में है। यहाँ चारों तरफ बंजर भूमि और खंडहर हो रहे भवन इतिहास के पन्नों में तब्दील हो रहे हैं। देश के साथ विदेश भी लिम्फ वैक्सीन, एंटी रेबीज टीका, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन देने वाले संस्थान की लैब भी अस्तित्व खो रही है, तो कर्मचारियों का भविष्य भी खतरे में है। श्रीलंका, बर्मा, नेपाल, मलेशिया समेत अन्य देशों तक अपनी वैक्सीन की धमक दिखा चुका संस्थान अब बदहाल है। हालांकि 16 सालों से बंद इस संस्थान पर अब स्वास्थ्य महकमे की नजर पड़ी है। हमारे ये डीजी लेवल से है ये कि उसमें कि अभी क्या कार्यदायी संस्था है, जिसको भी हमने पहले पन्नगर ने लिया था, अब सुना उन्होंने किसी हल्दी नाम की किसी कार्यदायी संस्था को वो दिया है, तो उसमें देखना यह है कि उसमें कोई पॉजिटिव वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है। दरअसल इस वैक्सीन इंस्टीट्यूट का इतिहास 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। 1903 में स्थापना के बाद इस संस्थान ने 1904 में लिम्फ वैक्सीन का उत्पादन शुरू किया। वहीं 1957 के बाद एंटी रेबीज इंजेक्शन बनाने के साथ साथ काली खांसी, पीलिया, डीपीटी के टीके भी यहां बनने लगे। 1962 में एक साल में स्मॉल पॉक्स की 64 मिलियन डोज तैयार कर संस्थान ने रिकॉर्ड कायम किया। 1975 में टिटनेस के टीके बने, जो उत्तराखंड बनने के कुछ सालों तक बनते रहे। साल 2005 के बाद पंतनगर विश्वविद्यालय को यह संस्थान दे दिया गया, लेकिन कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि नहीं मिली और सरकार ने 2020 में उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद हल्दी को इस संस्थान को सौंप दिया। हालांकि स्थानीय लोग इस संस्थान के गुजरे दिन लौटाने की मांग कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस इंस्टीट्यूट जो बेस कीमती जगह हमारे पास है, इस जगह का सही सदुपयोग होना चाहिए। यहाँ के कर्मचारियों का बहुत सी अधर्म है। यहाँ एम्स की स्थापना होनी चाहिए या फिल्म सिटी के रूप में इसको विकसित होना चाहिए। कई वैक्सीनों का गवाह बना ये पटवा डांगर संस्थान देश ही नहीं विदेश में इसने अपना नाम कमाया, लेकिन आज कैंसर जैसे घातक बीमारी से संस्थान खुद पीड़ित है। जरूरी है कि सरकार इस संस्थान को कोई मल्टीविटामिन की डोज लगाए ताकि इसके पुराने दिन वापस लौट सकें। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, पटवा डांगर, नैनीताल।